ये मेरे को जी यहाँ कहीं भी जा सकता हूँ। ज़रूरत नहीं है इसकी। नहीं पंडित साहब, आपके उपयोग के लिए। ठीक है, ऑडियो कर रहे इसकी। आ जाओ, बैठ जाओ। विषय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ जैनोपैथी का। बेसिक कंसेप्ट ऑफ जैनोपैथी, परम आरोग्य विज्ञान। संसार में जीव को दो प्रकार के रोग है, लौकिक या आत्मिक और दैहिक। ऐहिक भी बोलते थे, ऐहिक। आत्मा का जन्म जरा मरण, जन्म जरा मरण, ये देह के निकट से ऐसे कहते हैं। वास्तव में आत्मा तो परम आरोग्य स्वरूप हो हम। आत्मा तो परम आरोग्य स्वरूप हो हम। आत्मा में तो आज तक न जन्म हुआ, न मृत्यु हुई, न बुढ़ापा है। लेकिन इसके रोग से हमेशा के लिए छूट जाने का नाम है आत्मिक रोगों का अभाव। एक्चुअली आत्मिक रोग हैं मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग। आत्मा के रोग कौन से हैं? मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग। ये मूल में चले जाएं तो हमें जिंदगी में कभी मोक्ष हो गया, फिर तो बात ही नहीं कुछ। तत्वार्थ सूत्र में जो आश्रव अधिकार है उसका ये सूत्र है, असाता के आश्रव के कारण। जैन दर्शन कभी भी, सभी लोग सुनना ध्यान से, हमारे भगवान ने कभी भी हिंसा की भाषा का प्रयोग नहीं किया। मेरे को बैक्टीरिया से रोग होता है ऐसा बोलने वाला जैन नहीं है। मेरे को बैक्टीरिया से मलेरिया होता है, मेरे को होता है ऐसा बोलने वाला जैन अणुव्रति भी नहीं। अणुव्रति की भाषा अहिंसक होगी, इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। हमारे बैक्टीरिया तो नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन असाता माने रोग। असाता के मूल कारण हैं दुख, शोक, आताप, आक्रंदन, बद और परिदेवन, और स्वय और पर के मामले में है। मैं पूरा व्याख्या तो नहीं करूंगा इनका, फिर तो 8-10 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं। सबसे पहले दुख। यहाँ इंद्रिय सुख दुख की बात नहीं है। इंद्रिय सुख और दुख होने से असाता वेदनी नहीं होती। जीव क्यों? जैसे मैंने महाव्रत लिया आपने और फिर दुखी हो गए, क्या यार 5 बजे उठो, आजकल के छोकरे तो देखो मस्ती से 12 बजे उठते हैं, सब बिंदास घूम रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, अपन तो ना एसी ले सकते, 50 का टेम्परेचर है, बाप रे। अब ये जो दुख है ये हमें बीमारी का कारण। जब भी आप दुखी होंगे सबसे पहले एसिडिटी होगी, सबसे पहले आपका लीवर वीक होगा। लीवर वीक होने के बाद आपको फेफड़ों पर असर आएगा तो कफ होगा। पित्त का असर कफ पर आता है, फेफड़े पर होता है, और इसके बाद बात बनना शुरू हो जाती है। आंतों में से बात बनती है, आंतों में से बात बनती है, और जहां भी वीकनेस ही होगी, कभी आपने देखा होगा कि मसूड़ों में दर्द आ जाता है, सूज जाती है, हम मसूड़े का इलाज करते हैं, पेट का इलाज नहीं करते। जैन दर्शन कहता है पेट का इलाज भी मत करो, आप भाव कर्म का इलाज करो। ये भाव कर्म है। आपको मालूम है कि आपको सरकाओ नहीं बेटे, उठा के नहीं, आपको मालूम ही है कि हमारा सारा जीवन ज्ञान और ध्यान के अभ्यास में जाना है, लेकिन थोड़े ही समय बाद हमको ज्ञान में कंटाला आता है। थोकड़े रटो, प्राकृत रटो, हे भगवान व्याकरण रटो, बचपन में पढ़ के मर गए अब फिर पढ़ो। तो आप दुखी होकर के भी यदि कोई काम करते हैं तो असाधना थाय छे। अभी बहुत बड़ा पॉइंट है, आप समझ लीजिए अपने खुद ही को, कि यदि आप असाधना पूर्वक क्रियाएं भी कर रहे हैं,
भले ही धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, आप 28 मूल गुण कर रहे हैं, जितने भी अपन अणुव्रत कर रहे हैं, मूल गुण कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता नाम में अंतर हो सकता है, लेकिन जो भी कर रहे हैं, जिन्हें रोगी नहीं होना हो, वे दुखी ना हो। बस पहला ही दरवाजा है दुखी होने का। जो दुखी होकर के कोई भी काम करोगे तो भाव कर्म का असर द्रव्य कर्म पर आता है, निमित्त नैमित्तिक। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म में असत वेदनी कर्म, उसका असर इधर दिखाएगा। ये 9 कर्म। भाव कर्म असली बैक्टीरिया है। श्री गुरु के सिवाय कोई नहीं समझा सकता हमको। हमको झट लगता है कुछ नहीं खाया मैंने तो कल जरा सी भाकरी खाई थी। तो गुरु पूछते तूने किस भाव से खाई थी? भाव कर्म देखेंगे हम तुम्हारा। यदि भाव कर्म में छिपा के खाने का भाव है, नहीं बांट कर खाने का भाव, कई प्रकार के भाव हो सकते हैं। अशुद्ध थी, कोई देख लेगा तो मना कर देगा, तो उसे छिपा के खा गए तो आपको एसिड हो जाएगा। सबसे पहले बॉडी में बनता है एसिड। प्रॉपर एसिड बनेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ऊपर कम या ज़्यादा एसिड होगा तो आपको बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको एसिड की भाषा समझते इसलिए एसिड कह रहा हूँ। असत ना मत करो। यदि आपको लग रहा है कि आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है तो आप तो श्री गुरु से विनय कर दो, प्लीज़ आज मेरा मन बिल्कुल शांत रहने का है, स्वावलंबन का है, मैं कोई प्रकार की असाधना नहीं करूँगा, देह से प्रमाद नहीं करूँगा, सो करके ऐसा करके वैसा लड़ाई झगड़ा करके। आज मैं पूर्ण अप्रमत्त रहना चाहता हूँ। आज मुझे पढ़ने की छूट दोगे, आज मैं नहीं पढ़ूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्ञानी गुरु तो तुझे प्रमाद से बचाते, सदुपयोग से नहीं बचाते। तुम प्रॉमिस करो आज मैं अप्रमत्त रहूँगा, बहुत बढ़िया बात है। आप रहो ना सदुपयोग में, बोलना नहीं, झगड़ा करना नहीं, निद्रा लेना नहीं, ब्रह्मचर्य करना नहीं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने हम क्या करते हैं, अब श्री गुरु को कौन मना करे, उन्होंने तो बोल दिया फरमान पढ़ो ना, कभी नहीं। केवल अशुभ से बचाने के लिए ऑर्डर है, शुद्ध में जाने के लिए ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कह गए हम जल्दी से, क्या अशुभ में से बचने का ऑर्डर है, शुद्ध में जाने के लिए तो पहले दिन जब दीक्षा दी थी ना, उसी दिन जब तेरे विधि की थी ना, विधि करते तो उसमें शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा कराती है। काय की प्रतिज्ञा कराते हैं? शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा का नाम ही है, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा कराई है। तो शुद्धोपयोग के लिए तो कभी मना नहीं किया। अब मान के चलो कि हम नहीं बोल पाए गुरु को और थकान लगने लगी पढ़ते पढ़ते, तो आप फौरन मत पढ़िए, आपको गुरु की आज्ञा नहीं टूटेगी, आप अप्रमत्त हो जाइए। क्योंकि गुरु की आज्ञा, जिनेन्द्र देव की आज्ञा, आगम की आज्ञा तब नहीं टूटती जब हम अप्रमत्त होते। आपने देखा होगा, सबके अनुभव में होगा, कोई प्रमादचर्या कर रहा हो, विकथा कर रहा हो, तो आप बोलोगे चलो पाठ याद करो। विकथा क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों बैठे हो, प्रमाद क्यों कर रहे हो, गप्पे क्यों लगा रहे हो, क्या शरीर में ऐसे ऐसे करने लगे। मैंने उपयोग अशुभ से बचाने का है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है, दुखी नहीं होना। मैं ये देखता हूँ जब मन की बात नहीं कह पाते हैं तो जीव दुखी होता है, इसीलिए प्रतिक्रमण कंपलसरी है। जो प्रतिक्रमण नहीं कर पाते, अपने मन की गुत्थियां नहीं कह पाते, कुंठा नहीं कह पाते, घुटन नहीं कह पाते, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी कम योग्यता होती है, उनके पास घुटन बहुत होती है। अधिक योग्यता वाले तो खिले दिखेंगे, अधिक शौसम वाले खिले दिखेंगे, अधिक अच्छी तपस्या करने वाले, अप्रमत्तचर्या करने वाले तो प्रसन्न रहेंगे, तो उनके जीवन में बीमारियां कम होंगी। लेकिन जिसकी योग्यता कम होती है उसको बता रहा हूँ, जिनकी योग्यता कम हो वे एक नियम ले लें, दुखी नहीं होंगे। मेरी जितनी योग्यता है उसी में मैं आत्मा देख के प्रसन्न रहूँगा। हमारे यहाँ कथा है पुराणों में, बुद्धि नहीं थी, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, लेकिन भगवान बन गए। अष्टमात्रिका का ज्ञान होना चाहिए बस। अष्टमात्रिका में है क्या? 5 महाव्रत और 5 समिति और 3 गुप्ती। कितना सिंपल है।
5 समिति प्रवृत्ति है और 3 गुप्ति स्वरूप गुप्त है। कितना सुंदर है। सबसे पहले ये सीख लो कि हम किसी भी कीमत पर दुखी नहीं होंगे। आपको आत्मा के भी कर्म कटेंगे और शरीर में एसिड आदि कोई बीमारी नहीं हो। ओके, ये असाधना के भेद में लिए मैंने। स्वयं के मामले में दुखी और कई बार दूसरों को देखकर दुखी। इनको तो बहुत पढ़ लेते हैं, इनको तो जल्दी याद हो जाता है, इनको तो सब चाहते हैं, मेरा तो पाप का उदय है, मैं तो इतनी बार कोशिश करता हूँ, मेरी प्रशंसा ही नहीं मिलती, ये तो जरा सा करते तो इनकी तारीफ हो जाती है। हो सकता है ऐसा बहुत कुछ होता हो। फिर समझ लीजिए, पाप का उदय से मैं पापी नहीं और पुण्य के उदय से मैं परमात्मा नहीं। मैं पुण्य और पाप के उदय से निरपेक्ष परमात्मा हूँ। बस मजा कर, फिर मजा कर मजा कर, कुछ नहीं करना। याद हो तो मजा कर, भूल जाऊं तो मजा कर। लंबे समय बीमारी चले, अभी रुक जा, पहले बीमारी होगी तो यहाँ से पहले इसको तो बता दूं, फिर यहाँ बताऊंगा चिकित्सा। अच्छा। ज्ञान ध्यान नहीं कर पाते इसलिए दुखी हो जाते हैं कि अब बहुत बढ़िया। इनका कहना है हम ज्ञान ध्यान नहीं कर पाते, इसका ध्यान नहीं कर पाते, बस। और कौन सा ध्यान होता है? इसी का ज्ञान और इसी का ध्यान। मैं परमात्मा हूं, पुण्य पाप की प्रक्रिया से पार। कम क्षोभसम होना मेरी गलती नहीं है, पूर्व की तो गलती है। पूर्व की विराधना से कम क्षोभसम है मेरा, पूर्व की विराधना से कम स्थिरता है। लेकिन आज तो मैं पुरुषार्थ करने जा रहा हूं, तो आज की गलती नहीं है। जस्ट लाइक छोटा सा बच्चा पहली बार नर्सरी में जाता है तो दुखी थोड़ी होता है। मेरी क्या गलती है कि मैं ए फॉर एप्पल सीख रहा हूँ और तुम MBBS पढ़ रहे हो क्या गलती है? आप MBBS पढ़ो, वो भी मस्त रह के पढ़ता है। तुम क्या पढ़ रहे हो MBBS? हूँ पढ़ू छू शू बाँचे छे, ए फॉर एप्पल, टॉप हूँ, अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक। ऐसे ही हर जीव मोक्ष मार्ग में फर्स्ट रैंक है। क्या बोला? हर जीव मोक्ष मार्ग में फर्स्ट रैंक है। डोंट वरी, जैन धर्म रोना नहीं सिखाता, क्योंकि रोना संकलेश है और आत्मा को देखकर प्रसन्न होना धर्म ध्यान है। हमको संकलेश नहीं करना, किसी भी कीमत पर नहीं करना। ये लिख लो, बिल्कुल नहीं करना। हम अपने दोष छिपाएंगे तो दुख होगा, कह देंगे तो पनिशमेंट का दुख नहीं करना। पनिशमेंट तो बहुत अच्छा है। जैसे आपने बोला कि मेरे पाँव में कांटा चुभ गया, तो पक्की बात है मैं एक कांटा और चुभाऊंगा। अरे एक तो हमने बता दिया कि कांटा चुभ गया और आप और एक नया कांटा चुभा रहे हो। कितना गहरे छुपाऊंगा? जहाँ तक अब वो 3 इंच घुस गया तो मैं 4 इंच का और घुसाऊंगा अब वो तकलीफ तो देगा। 3 इंच तो पहले ही घुसा था और 4 इंच वाला करके और निकालूंगा, तकलीफ तो होगी। प्रायश्चित मिलने में प्रसन्न होइए, क्योंकि मेरा असाता जाने वाली है, मेरी असाता जाने वाली। प्रसन्न हो जाइए। कांटा तो चुभाया जाए, आप बताओगे कि मेरे पेट में कुछ है तो ऑपरेट तो होगा। गुरु के पास हम आए ही इसलिए हैं कि वो वैद्य के समान हैं और तेरे को ऑपरेट करेंगे। कपड़ा धोने के लिए धोबी के पास दिए ही इसलिए हैं कि ही इज फ्री टू कूटना, पीटना, ब्रशिंग, निचोड़ना, फटकना। अब इसको आप अध्यात्म में लगा लेना सारा। आप आए इसलिए हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक तो मैं 10 लाख की फीस दे रहा हूँ, ऊपर से मेरी पेट काटोगी, तो तू क्या सोच रहा है डॉक्टर का कटेगा? भाई तेरा ही कटेगा, तेरे बीमारी की है। 10 लाख दे रहा तो क्या बड़ी बात है। समझदार हैं लोग में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दुख के बाद सेकंड पोजीशन बनती है मल्टीपल होकर शोक। मल्टीपल? हाँ, मल्टीपल। गुण श्रेणी आश्रम जब होता है तो आपको शोक होता है। दुख सिंपल घटना थी, यदि दुख को सॉल्व नहीं करेंगे तो शोक बन जाएगा। शोक करने वाला व्यक्ति को
मूड ऑफ बना रहता है, इरिटेशन होती है, इरिटेशन की बीमारियां होती है, इसको नींद नहीं आती है, इसकी आंखें लाल हो जाती हैं, इसका हार्ट वीक होता है, ये सारी वीक यहाँ से आती है। जिसका घाटा होता है उसको ये सारे लक्षण मिलेंगे। शोक जिसको भी हो जाता है, पति के विरह में शोक हो जाए तो उसको ये सारे लक्षण मिलेंगे। आप हमारे आचार्यों ने कितना कीमती सूत्र लिखा है। ये हमने देखो कहीं भी आपको बिल्कुल भी एलोपैथी, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी नहीं ली इसमें। और विश्व में कोई भी माई का लाल भाव कर्म जब तक नहीं सुधरेगा, द्रव्य कर्म नहीं सुधरेगा, तो नौ कर्म कैसे सुधरेगा। इसीलिए मैंने सुबह एक बात कही थी, विश्व में इस शरीर का इलाज करने की शक्ति किसी में नहीं है, केवल जैन दर्शन के पास है। बिल्कुल धैर्य से समझो, आपको जितनी प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लेना। हमको दुखी हो, इतना सा धर्म कर लेकिन दुखी होकर मत कर। कई बार हम क्या करते हैं, बड़ा धर्म ओढ़ लेते हैं। हमने आपसे प्रॉमिस कर दिया किसी ने भी कि इस साल तो मैं पूरी सज्जाए माला सुनाऊंगा। अब बोल के तो खुश हो गया, सबने ताली बजा दी, ओहो ये तो इस साल पूरा सुनाने वाला है, मैं इतने आगम सुना दूंगा, मैं इतने थोकड़े रट लूंगा। कभी प्रॉमिस मत करो। जीवन में जिन्हें दुखी नहीं होना हो, गुरु को भी प्रॉमिस मत करो। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? गुरु को भी प्रॉमिस मत करो। जे भी योग्यता थाए तसे ते वो काम थाए। जितनी उस दिन योग्यता होगी मैं कर लूंगा। कल बीमार हो गए तो क्या करूंगा, एक्सीडेंट हो तो क्या करूंगा। इसलिए जिन वाणी में मैंने एक शब्द बोला था, अप्रतिबद्ध। अप्रतिबद्ध संकल्प अलग चीज है और प्रतिबद्धता अलग चीज है। संकल्प है कि सर्व अनुकूलता होगी तो मैं पूरी ताकत लगाकर पढ़ूंगा। क्या बोला, क्या बोला? सर्व अनुकूलता होगी तो मैं अपनी तरफ से काम से जी नहीं चुराऊंगा, पढ़ाई से जी नहीं चुराऊंगा। सरल भाषा में बोलो तो मैं प्रमत्तचर्या नहीं करूंगा, बुद्धिपूर्वक प्रमत्तचर्या नहीं करूंगा, बस खत्म। ये संकल्प है हमारा। लेकिन हम ऐसे प्रतिबद्ध हो जाएं कि मैं ही इनकी सेवा करूंगा, आप चिंता नहीं करो, कभी नहीं कहना। क्यों? तेरे को असहायता हो गई तो वो तू सेवा कैसे करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा समाधि मरण के प्रसंग में एक परिचारक नहीं होता, एक निर्यापक नहीं होता। निर्यापक की संख्या 48 है, पढ़ी होगी सबने। वो उसका मूल कारण है कि 8-8 इसलिए रखे हैं कि कोई 2-4 बीमार भी हो जाए तो 2-4 काम संभाल लेंगे। हवाई जहाज उड़ाने में भी 4 पायलट होते हैं, एक पायलट नहीं होता। रेलगाड़ी चलाने में 2 पायलट होते हैं, एक को हार्ट अटैक हो जाए तो रेल रोकेगा कौन? देखा होगा आपने, रेल में इंजन में एक ड्राइवर नहीं होता, 2 होते हैं। एक को कोई एट रैंडम घटना घट जाए तो क्या होगा। हवाई जहाज में 4 होते हैं। रात को 24 घंटे चलना है, 12 घंटे रात को। दिखता तो कुछ है नहीं, मनोरंजन कुछ है नहीं। अब देखते देखते आकाश में अंधेरा देख रहा है, सो गया, हवाई जहाज गिर जाएगा। 48 की संख्या लिखी है समाधि में। बहुत आश्चर्य का कितनी दूरदृष्टि होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई टारगेट रखते तो और करने का संकल्प होता, नहीं तो संकल्प। मैं कह रहा हूँ प्रतिबद्धता का भाव अलग है और संकल्प अलग। प्रतिबद्ध है शुद्ध उपयोग के लिए, प्रतिबद्ध है अप्रमत्तचर्या के लिए। बाहर की कामों के लिए प्रतिबद्धता इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए वेदनीय कर्म चाहिए, लाभांतराय चाहिए, वीर्यांतराय का क्षोभसम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आप बोल दो कि मैं इन्हें सिखा दूंगा, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? अपने बस लगते सिखाऊंगा, लेकिन मैं पूरी योग्यता नहीं रखता हूं तो कैसे सिखाऊंगा। सामने वाले की योग्यता कम हो तो मैं क्या करूंगा। तो संकल्प और प्रतिबद्धता में अंतर है। जब आप संकल्प कर देते हैं तो फिर टूटता है तो हमको दुख होता है। फिर से बोलूं सबको, जब जब आपके संकल्प टूटे होंगे आपको दुख हुआ होगा। एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, सुनना सभी लोग, सुनना जरा, बिल्कुल काम की बात है। गुरु और शास्त्र, इनसे आपको कितना भी समझ में आ जाए, आपको संकल्प नहीं करना। कैसी बातें कर रहे हो? जब समझ में आ गया तो संकल्प करना चाहिए ना। गुरु और आगम जब हमें समझ में आ गया तो संकल्प करना चाहिए ना। जिन आज्ञा कहती है ऐसा नहीं करना, लिखा है।
उसको लिखा है समझ में आते ही यदि तू करेगा तो तू भावुक है। तू द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार कर, तू अपने गुणस्थान का विचार कर, तू शुद्धात्मा के आश्रय से कसाय चौकड़ी मिटा, तब तू निष्कंप पालन कर पाएगा। पहले गुणस्थान वाला व्यक्ति महाव्रतों का निर्दोष पालन नहीं कर पाएगा। 3 कसाय चौकड़ी मिटाने का संकल्प कर। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अप्रमत्तचर्या का संकल्प कर, तो उधर से तो निकलेगा सब कुछ अच्छा। आप लोगों ने सबने देखा होगा, हमने बचपन से नियम लिए हैं, हर आदमी ने बचपन से नियम लिए और वो टूट गए। फिर हमको बहुत खेद होता है, मेरा नियम टूट गया, मेरा नियम टूट गया, मेरा नियम टूट गया। इसलिए जिनाज्ञा है कि सुनते ही तुम्हें समझ में आ जाए तो नियम नहीं लेना। गुरु से उपदेश मिला और आपने सुनते ही नियम ले लिया तो वो टूटेगा। क्यों? कसाय चौकड़ी के अभाव में उतनी विशुद्धि होती है, तब अणुव्रत और महाव्रत पलते हैं। एक कॉमन नियम है बिल्कुल। तो आपको काय से बचा रहा हूं मैं? दुख से। और दुख यदि आप, अब गलती रोज हो रही है, क्योंकि नियम रोज टूट रहे हैं, प्रमाद रोज आ रहा है, विकार रोज हो रहे हैं, क्योंकि आपकी कसाय चौकड़ी तो मिटी नहीं थी। तो अब वो दुख शोक में बदल जाएगा और मल्टीपल होकर के दुख शोक बन जाता है। दुख का इलाज सरल था, केवल हमें गुरु के सामने निवेदन करना था, लेकिन शोक का इलाज कठिन हो गया। शोक संतप्त जीव को आपने देखा होगा, बहुत मिलते होंगे आपको, ऐसी महिलाएं आती होंगी आपके पास, ऐसे पुरुष आते होंगे, क्या करूं क्या करूं, कुछ सोचता नहीं है, मंदिर में मन नहीं लगता, शास्त्र में मन नहीं लगता, व्रत उपवास में मन नहीं लगता, तीर्थ में मन नहीं लगता, तो शोक कर रहा है। यही शोक मल्टीपल होकर ताप बन जाता है, जिसको हम कहते हैं मानसिक संताप। एक प्रकार का जैसे कि पत्थर हो गया। आपने देखा वो इतने लोग उपदेश सुनते हैं, लेकिन उसका दुख वहीं के वहीं रहता है, दुख वहीं के वहीं रहता है। वो आप कितना ही सुना दो, वो वहीं के वहीं रहेगा। लेकिन मैं तो दुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, लेकिन मेरे तो परिणाम नहीं लगते, मेरी तो बीमारी हो गई। वो अपनी हट नहीं छोड़ पाता। तो ये मल्टीपल। इसके बाद चौथी भूमिका आती है, इसका मल्टीपल होने के बाद आक्रंदन। आप समझ रहे हैं? पहली गलती पे मैंने बहुत वजन दिया आपको। असाधना नहीं करना, दुखी नहीं होना। इसकी असाधना के 84 भेद, जिनागम में और भी भेद मिल जाएंगे। थोड़ा इशारा सुबह किया था मैंने। अनुत्साह से स्वाध्याय करना, याद करना, आचरण करना, अनुत्साह से गुरु की सेवा करना, यह सम्यक दर्शन का भंग करने वाला भी चिकित्सा नाम का दोष है। अनुत्साह का मतलब मरे मन से करना, क्या करे, करना पड़ रहा है। अनुत्साह करना पड़ रहा है। अब हमने नियम ले लिया था वो 8 14 का उपवास करने का, तो करना पड़ेगा। 2 साल बाकी है, 1 साल बाकी है, 6 महीना बाकी है, अब तो 1 ही महीना बाकी है, बस हो गया तो मैं तो यार, तो दुखी मन से कर रहा है बेचारा। नहीं, बिल्कुल नहीं करना। साधु को अप्रतिबद्ध कहा है, आत्मा से प्रतिबद्ध कहा है। क्या बोला मैंने? हम इसको तो भूल ही जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। मैंने प्रसन्न होने की प्रतिज्ञा की है, मैंने प्रसन्न रहने की प्रतिज्ञा की है, मैंने तो प्रसन्न रहने का पुरुषार्थ किया है। दुखी तो हम थे ही, ऐसे नहीं बैठे आपसे कह रहे, ऐसे नहीं। दुखी तो हम पहले ही थे, अभी धर्म के क्षेत्र में अभी दुखी हो गए। योग्यता कम है तो भी हंसना है, शरीर की शक्ति कम है तो भी हंसना है। मोक्ष मार्ग का नाम है आराधना। मोक्ष मार्ग का नाम है आराधना। आराधना का मतलब समझते? आ मने सब और से, ईच एंड एवरी कंडीशन, इन ईच एंड एवरी कंडीशन तुझे प्रसन्न रहना है, इसका नाम है आराधना। मालूम होगा? आ समन्तात, आ सब और से, हर कर्म के उदय में, हर परिचय में, हर उपसर्ग में, हर यश में,
हर अपयश में तुझे आत्मा में प्रसन्न रहने का नाम है आराधना। राध माने होता है प्रसन्नता, और ना प्रत्यय बन गया ज्ञान और जानना, खाना पीना चलना, तो एक क्रिया बन गई। 24 घंटे प्रसन्न रहने की प्रतिज्ञा की है। साहब मेरा सिर दुख रहा है तो भी प्रसन्न रहे, किसी में माला नहीं गिन पा रहे तो भी प्रसन्न रहे, जानबूझ करके ब्रह्मचर्या नहीं करना। सिर दुखता प्रसन्न कैसे हो सकती है? हाँ रह सकते हैं, प्रसन्न कैसे हो सकती हो कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ, 1 करोड़ की फैक्ट्री में आग लग गई तो दुखी होगा कि प्रसन्न होगा? दुखी, लेकिन उसका तो बीमा है। अब प्रसन्न क्यों हो गया? फैक्ट्री तो जल रही है। पैसा आ जाएगा। हाँ ऐसे ही मेरे पास ध्रुव बीमा है ना। आत्मा तो अप्रभावी है ना, कर्मों से, उदय से, गतियों से, शरीरों से, अनादि से अनंत काल तक। ओहो मरी गया। बोलो बोलो, मैं एक नहीं करोड़ों एग्जाम्पल। बोलो आपकी कोई बहुत बुराई करी तो आपको कैसा लगेगा? बुरा, ओके, तो दुख होगा। अभी दुख होगा तो असत आएगी। मैं एक काम करता हूँ, आपका दृष्टांत हटा देता हूँ। नहीं हटा, मैं बच्चों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया कि जो हंस करके एक गाली सुनेगा उसको 1 करोड़ मिलेगा। क्या कानून बनाया नरेंद्र मोदी ने? हंस करके गाली सुनेगा उसको 1 करोड़। जो हंस करके एक गाली सुनेगा उसको 1 करोड़ मिलेगा। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, इनको 20 गाली मिली और आपको, अब इसलिए मैं नहीं कहना चाह रहा था आप लोगों को। मैं इसलिए ग्रस्तों का कहना चाह रहा था। अभी बोलो 2 ग्रस्त हैं, 2 ग्रस्त, एक को 10 गाली मिली, एक को 50 गाली मिली, पुण्य का उदय किसका है? लो देखो आगे की नहीं आई। ओहो, क्योंकि कितना सा काम करना इस्माइल पास, इसको कष्ट क्यों नहीं हो रहा? इसके अंतर में भेद विज्ञान की धारा वर्ते छे। आना हृदय में भेद विज्ञानी धारा अखंड रीते वर्ते छे। केम? गाली माने कहीं अड़े? गुजराती में क्या बोले? गाली माने कहीं अड़े? मोर एंड मोर। यहाँ उपसर्ग परिचय आता है, यहाँ अपयस आता है, और मैं स्माइल पास करता हूँ क्योंकि मैं ध्रुव हूँ। कर्म खल्लास। लेकिन कितना सरल काम, आज से प्रसन्न रहना है बस। ओके बोल, सबको समझ में आ रही है? अरे मौज। सामने वाले को बंद होगी ना। हाँ बहुत बढ़िया, सामने वाले को बंद होगा। यदि वो भी ये देखकर कह रहा है तो उसको भी बंद नहीं होगा, क्योंकि आपकी निर्जरा में निमित्त है, और यदि वो इसे नहीं देख रहा है तो वो बंद कर रहा है। तो हम उसको भी कहेंगे तमें पण परमात्मा छो, बंद ना करो, गाली अवश्य दो। You have to criticize me, but first you have to see yourself. You are just like God. बस खत्म। इसके बाद तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्या करेंगे? तो अभी ऐसे मैंने 2 प्रकरण बता दिए। ऐसे कोई भी प्रकरण में दुखी नहीं होना, तो ये कन्वर्ट इधर नहीं होगा। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा इसमें? अभी दुख शोक ताप आक्रंदन, आक्रंदन में रोने लगता है, जरा में आंसू हो जाते, मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरे गुरु थे, अरे थे, अभी जो है वही गुरु है। रोने की जिनकी गंदी आदत होती है, बात बात में क्या सुधी झेलूं। सभी मेरे पीछे पड़े हैं, कोई मुझे नहीं गिनता। इसे नहीं गिनते, इसे तो गिनते हैं ना। इसे मैंने समझ गए, बता ले। मैं इतना खुश होता हूँ, मेरी भी क्रिटिसाइज होती है, मैं बहुत खुश होता हूँ। कई बार बच्चे मेरे को डरते डरते बताते हैं आज आपकी क्रिटिसाइज आई है न्यूज़ में, उसमें मोबाइल में। तो मैंने उनको बोलो कि आपको क्रिटिसाइज करनी है तो ऑथेंटिक देता हूँ, और देता हूँ। मेरी बहुत कमियां हैं, अभी तुमने तो एक बताई,
तो मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूँ, जो भी मेरी क्रिटिसाइज हो रही वो अनंतवा भाग हो रही है। दे आर पुअर। मेरे अनंत दोष है, वो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञानी गुरुओं के ज्ञान में झलकते हैं। ये तो केवल अनंतवा भाग बता रहे, मुझे दुख नहीं होता। और मैं प्रवचन में खूब कह चुका हूँ, जिन्हें भी मेरे निंदा करने का मजा लेना हो वो मेरे को बोलो, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको दोष बताऊंगा। मेरे को बहुत दोष, ऑथेंटिक। हाँ ऑथेंटिक, अकॉर्डिंग टू आगम, अकॉर्डिंग टू आगम मैं बोलूँगा। मेरे बहुत दोष है, मुझे भी अच्छे नहीं लगते, तुझे भी अच्छे नहीं लगते। आई एम फ्रेंड, वी आर फ्रेंड। रक्षाबंधन की कहानी का ये पार्ट पढ़ना जो मैंने बताया, सबसे खतरनाक पार्ट है कि जैन साधु पर 4 नॉन जैन कितना अटैक कर रहे और उन्होंने अपनी प्रसन्नता नहीं खोई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये मैं बीमारी का इलाज बताया आपको, किसी भी कीमत पर पढ़ पाओ नहीं पढ़ पाओ, शरीर गिर जाए, नहीं बैठ पाए, लेटे लेटे सामाई करनी पड़े, परिक्रमण करना पड़े, माथा उड़ जाए, कुछ हो जाए, बस एक चीज़ नहीं भूलने का है। फिर से कहता हूँ, मैं गुरु के, आपके दोनों गुरुओं की विद्यमानता में बोल रहा हूँ। गलत हो तो बिल्कुल आप मुझे टोकना। गुरु ने अप्रमत्त रहने का मना नहीं किया है, प्रमाद से बचाने के लिए चर्या दी है। 28 मूल गुण हमारे यहाँ जो बोलते हैं वो ब्रह्मचर्या से बचाने का है। यदि तो आदिनाथ भगवान 6 महीने तक एक अखंड धारा बैठे रहे या खड़े रहे, खड्गासन जो भी कहो, नाम कुछ भी रखो, मुझे कोई दिक्कत। तो कितने मूल गुण पाले उन्होंने? आहार तो किया नहीं, तो ऐसा तो पाली नहीं, समिति वगैरह कहाँ पाली? वो तो मस्त से चले ही नहीं, तो ईर्ष्या कहाँ हुई? ओहो, तूने समिति और उनके लिए नहीं जीवन लिया है, तूने तो अप्रमत्त रहने के लिए किया है, शुद्धोपयोग के लिए किया है। तो हम अपना मेन ध्येय नहीं भूलेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन आप में से कोई कर सकता है, लेकिन हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है कि भावलिंगी संत थे, बहुत बड़े धुरंधर तपस्वी थे, उनको भी रोग हो गया। पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा, बरोबर। उसका उत्तर है कि जो बहुत बड़ी बड़ी प्रकृतियां थी वो अल्प होकर के, अनंतवा भाग होकर के, अपकर्षित होकर के छोटा रोग बन के जाती है। आपको पता नहीं लगता, आपको नहीं मालूम कितना बड़ा उदय आने वाला था, कितना छोटा होके चला गया, हमें तो खबर नहीं पड़ती, सस्ते में पड़ गए। हाँ, इसीलिए कितनी भी बीमारी आए खुश हो जाओ, अनंतवा भाग, अनंतवा भाग। अब मान के आप दुखी होते हो तो बीमारी मल्टीपल हो जाती है, साता का अपकर्षण हो जाता है, असाता का उत्कर्षण हो जाता है। इसका मतलब एक ही शर्त है कि हम खुश रहेंगे। बीमारी आई तो खुश रहेंगे, अपयश हो तो खुश रहेंगे, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। समझ में आ गई सबको? अब तो कोई क्वेश्चन नहीं ना, आगे चलो। आक्रंदन, मैंने बात बात में रोने लगता है, ऐसा व्यक्ति अकेले में भी रो लेता है। कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों का दुख देख के रोने लगते हैं। हाँ, तने शू थाय छे? ए काई ने थाय, तू मौज कर। सब ये तो बहुत अच्छा है, दूसरों के दुख में दुखी होना, कि नहीं मिथ्या दृष्टि को ठीक है, अपने को नहीं। क्या बोला? सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा होगा। लोक के उपदेश में परोपकार की भाषा अलग होती है और हमको अपनी मोक्ष मार्ग में जाना है तो भाषा अलग होती है। तो साहब दूसरों के दुख में दुखी नहीं होना। तो मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ सुनने की। मरीज दुखी होकर आया तड़पता हुआ, तो डॉक्टर तड़फे या एकाग्रता से इलाज करे? बोलो क्या करना चाहिए? वो तो तड़पता हुआ है, हाय हाय मरा मरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जरूरत पड़ी है चुप, पकड़ो इसका मुंह, पकड़ो उसके हाथ पाक, चल चिल्ला नहीं दो इसको, ऑपरेट, पूरी एकाग्रता से ऑपरेट। यदि तुम्हें किसी पर करुणा आए तो उस पर दया नहीं करना, निर्दयी होकर कहना कि तू भगवान है। तू कर्म की चिंता नहीं कर, बोला ना तेरे को कर्म की चिंता नहीं करना। साहब मेरी इज्जत नहीं रखती,
चुप, तू भगवान है, तेरी इज्जत कौन करेगा, 100 इंद्र करेंगे, चुप। तो कहाँ इसकी इज्जत ढूंढ रहा है, 100 इंद्र तेरी इज्जत करने वाले। ऐसे निर्दयी होके बोलना, ऐसे नहीं। ये क्या समझे आत्मा परमात्मा, तो ध्यान राखजे, काया राखे धर्म, चुप। काया राखे नहीं, काया त्यागे धर्म। मौज करते हुआ दे त्याग, समाधि थई जैसे। जल्दी बोल के, क्या हो रहा? मौज करते हुए काया राखवी कि त्यागवी, बस। काया जा रही, बाय बाय कर, तू भगवान बनने जा रहा है। कभी भी कोई समाधि में हो, पीड़ित भी हो, तो उसको मैं यही बोलता हूँ, सिद्धालय में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सिद्धालय में मिलेंगे, बस खत्म। बिल्कुल चिंता नहीं करना, नरक में नहीं दिखना तू मुझे, केवल ज्ञान में। क्या कहा मैंने? हाँ, निगोद में मेरे केवल ज्ञान में, निगोद में नहीं दिखना, मेरे बगल में मिलना। बोलो ना, ये अच्छी बात बोलो। अपने को पहले ही होपलेस, उसको भी होपलेस है, तो बहु कठिन। कठिन बोला मैंने, तुम गद्दार हो। जैन शासन का गद्दार है जो बोले मोक्ष मार्ग कठिन है। कठिन है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई करना ही कुछ नहीं है, केवल हंसना है। ओनली स्माइल। क्या कठिन है बोलो, बराबर। आइए फिर आक्रंदन जी अकेले में भी रोता रहता है। रात को 2 बजे नींद खुल गई, हे प्रभु। तो प्रभु क्या करे, रोने वाले को भगवान नहीं सुनता। समझ में आ गई बात? ठीक है। आक्रंदन, वध, सुसाइड कर ले या मार डाले। नहीं भी मारता है तो इसमें मन वचन काया की लेशा काम करती है। मर जाए, मर जाए, मर जाए, क्या करूं, मर जा, मार डालूं, मेरा बस नहीं चल रहा। अब ऐसे परिणाम में वो मरता है आयु कर्म के पूरे होने से, इससे पहले तो मरता नहीं। हम करोड़ बार मार कर खुद मर जाते, वो तो मरा ही नहीं। आपने देखा वो, आपने कई बार कहा होगा मर जा, वो तो नहीं मरा। मैं ही मर जाऊं, क्या करूं? अरे क्यों मर जाऊं, मरने की व्यवस्था ही नहीं है। मरने की व्यवस्था ही नहीं है, हम क्या करें? अमरता का वरदान लेके आए, क्या इसी को देख देख के जी रहे मुर्दा की तरह। ऐसे निर्भीक व्यक्ति की समाधि हो जाती है, ऐसे निर्भीक व्यक्ति को उपसर्ग और परिसर ऐसे हो जाती है। कितना सरल मार्ग है, बिल्कुल बहुत सरल। तो बद में स्वयं ऐसे खुद, इसमें एक खतरा है बहुत बड़ा, ये सब आपको पता ही है। इसको आर्त ध्यान चल रहा है पूरा, और आर्त ध्यान में निदान बंद कर रहा है। जो ये सोचता है इससे तो मर जाऊं तो अच्छा, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा, तो ये निगोद में जाकर एक श्वास में 18 बार जन्मेगा मरेगा। बेवकूफ़ी में हमने जबरन कर ली ये बात। इसकी इज्जत गई थी, चली जाने दो। पैसा गया था, जाने दो। रोटी नहीं मिली, जाने दो। मैं श्वास में 18 बार क्यों, मैं 83 गति में क्यों जाऊं? मुझे नहीं पता, अपन तो गुरु के पास जाओ, मेरे बोल के छुट्टी। जो गुरु के पास नहीं जाए वो तेज गति में चला जाए, कितना घाटे का काम है। अरे बोल दो, आप कह देना बहुत गंदा हूँ, बोलो। लेकिन मुझे पता है गुरु मेरे को भगवान बताते हैं, वो दोष मिटाने के लिए भले तुझे कभी कह दे तू पापी है, दुष्ट है, लेकिन गुरु कहलाते ही इसलिए कि तेरे को भगवान बताती, भगवान दिखाते हैं, तुझे भगवान बनाते हैं। हमारे यहाँ जैन शासन की एक पहली शर्त है कि हमारे गुरु स्वयं को भी भगवान देखते हैं और दूसरों को भी बारंबार पूछने पर भगवान ही दिखाते हैं। देखा होगा आपने, आपकी मम्मी खराब थी कि अच्छी थी? वो तो कहती थी गधा हो। कौन कौन ने नहीं बोला गधा सुना? ढोर, बेअक्ल, 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है, नहीं सुनी ना? अपनी मम्मी ने कभी नहीं बोला ना, कभी नहीं बोला ना हड्डी पसली तोड़ दूंगी। ओहो, आज तक हमको कुछ नहीं हुआ, तो गुरु की ताड़ना में बुरा क्यों लगता है? बोलेंगे गुरु बिंदास, नहीं तो तू सीधे सीधे मान कि मैं भगवान हूं। बहुत इतना सरल मार्ग है। चलो, तो बाद में बहुत खतरनाक काम है। फिर इसके बाद है परिदेवन। सब ओर से
दुखी हो गया, एक सेकंड को ये प्रसन्न नहीं रहता, एक भोजन करे तो मर के खरे, शास्त्र भी पढ़े तो मतलब हम लोग बोलते हैं जबरन दुखी। हाँ ब्रह्मा जी भी खुश नहीं। बस काम अच्छे काम करके भी दुखी। अब कोई इसकी तारीफ भी कर दे ना तो ऐसे बोलेगा, हाँ आप मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो। अब तेरा क्या करे, तो तेरा तन रख नहीं सकते, मन नहीं रख सकते, आत्मा तुझे रखना नहीं। देखा होगा आपने कभी किसी को अपन सिंपैथी भी करो अच्छा सा, अरे तू तो भगवान है, तेरा चौसम अच्छा है, गुरु तेरी तारीफ कर रहे थे, अपन उसको हल्का करो। तुम झूठ झूठ बोलते हो, मैं तो एक नंबर का पापी, नंबर 1 ढोर। इसको समझ में ही नहीं आती कुछ, आप कैसे भी इसे खुश नहीं कर सकते। तो लेकिन ये सब हुआ तब जब यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप यहीं से बंद कर दीजिए, ओहो बीमारी का सारा इलाज हो गया, मैंने पूरी असाधना निपटा दी इसमें। अब थोड़ा अभी मैं आपको ये कहता हूँ कि अब मुझे कुछ एक्टिंग करके भी दिखानी पड़ेगी। दुखी व्यक्ति का आसन खराब होता है, गारंटी है, आचार्य देव ने कहा है, दुखी मन के निमित्त से काया की चेष्टा गलत होती है। दुखी मन की चेष्टा से आंखों की, वाणी की, शरीर की चेष्टा। जैसे आपको पढ़ने का खुद मन हो तो आप उल्लास से कितना बढ़िया हो मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे करें। ऐसा दे मोक्ष मार्ग माने प्रसन्न होने का मार्ग। मोक्ष का मतलब समझते हैं? मोक्ष, मोक्ष का मतलब यहाँ लिख रहा हूं, सही है। मोक्ष माने मोह क्षय। जब मोह का क्षय होगा तो आनंद ही तो होगा। मोह का क्षय रोके कैसे हो जाएगा? जो मोह का क्षय रोके करता है वो ऐसा है, एक पत्थर मार के अपने सिर का दर्द मिटाता। ढोर रो रो करके मोक्ष मार्ग में जाके मोह क्षय नहीं होता। मत करना तो क्रिया, कौन कह रहा है क्रिया कर, मत खा, प्रसन्न तो रहे, लेकिन रोएगा खाएगा, खाएगा भी तो रोके, लाओ खा लेता हूं, हट। आयुर्वेद में बोला है, आयुर्वेद, दुखी मन से पानी पिए तो जहर बने, दुखी मन से भोजन करे तो जहर बने। बिल्कुल, जब आपको बिल्कुल आनंद नहीं आए तो नहीं खाना, निर्दोष भोजन भी नहीं करना, मत कर, उपवास कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी भी पिए तो प्रसन्न होकर पिए तो रिद्धि बन जाएगी, अक्षीण रिद्धि। वो कौन सी रिद्धि होती है? रसश्रावी, अमृतश्रावी, क्षीरश्रावी, घृतश्रावी। तू प्रसन्न रह, बस तू प्रसन्न रह। फिर कह रहा हूं, आप प्रसन्न रहोगे और 63 रिद्धियां आ जाएंगी, 64 भी तो आनी है। प्रसन्नता तो सुख के साथ रहती है। नहीं, प्रसन्नता के साथ सुख रहता है। जैसे हर एक व्यक्ति को कुछ अच्छा मिलता है नहीं, तो ही वो खुश रह सकता है। हर हाल में अच्छा ही देखता है इसलिए प्रसन्न रहता है। नहीं, रियल कह रहा हूं। चंदन वाला प्रसन्न क्यों थी 3 दिन वहां? अच्छा था वहां, अंजना के साथ अच्छा था, मैना सुंदरी के साथ अच्छा था, पार्शनाथ के साथ अच्छा था, महावीर भगवान के साथ अच्छा था, हर हाल में अच्छा देखा इसलिए अच्छे थे। मैं तो पहले ही बोला ना, आपने एक गाली दी, मैं खुश हूं। क्यों खुश हूं? मेरे तो कर्मों की प्रसन्न रहने से गुण श्रेणी निजरा थी गई। करोड़ उपवास करे और दुखी होके करे तो करोड़ गुना कोटि गुण श्रेणी निजरा नहीं होती है, गुण श्रेणी आश्रम होता है। क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी? दुखी मन से तूने 1 साल का उपवास किया तो गुण श्रेणी आश्रम होता है। तू प्रसन्न रह के एक उपवास कर, गुण श्रेणी निर्जरा होती है। बिल्कुल अच्छा पूछा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बोलने से डरना नहीं।
मैं थोड़ा बम्बॉर्डिंग वाला हूँ, क्या करूँ। कम समय में ज़्यादा पढ़ाना नहीं मैं, इसलिए मैं ऐसी भाषा बोलता हूँ। मैं रियल कहता हूँ, इतने हृदय से कह रहा हूँ, कभी दुखी मत होना, कभी कोई दुखी मत हो। जो करो प्रसन्न होकर करो, सब काम निपटने वाला है। क्योंकि इसके बाद ये जो जीव कभी भी कोई भी चीज करने जाएगा, अभी प्रतिक्रमण उसको मन ही नहीं होगा करने का। हाँ। उसको उसमें जाना पड़ेगा, तो वो पहले दुख से ही जाएगा, फिर उसको उसमें से बहुत सुख बढ़िया, मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, अच्छा प्रश्न पूछा है, सबका एक मन का है। गलत काम का प्रतिक्रमण अच्छे मन से करने जाता है, क्योंकि छूटने जा रहा है इस बीमारी से, इस रोग से छूटने जा रहा है, इस विकार से छूटने जा रहा है। यदि वो विकार नहीं बताएगा तो विकार मुझे घेर लेगा। जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल, मेरे पास एक धमकी आई आतंकवादी की, तो मैं पुलिस थाने में दुखी होके जाऊंगा या प्रफुल्लित होके जाऊंगा? वो मुझे बचा लेंगे। यदि मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगा, तो हम प्रसन्न होके जाएंगे या रोते रोते जाएंगे? जैसे आतंकवादी से बचने के लिए हम पुलिस का लेते हैं, ऐसे हम अपने मोह रूपी आतंकवादी से बचने के लिए महामोहातंक, शब्द क्या लिखा है? महामोहातंक। तो वो आतंकवादी है, हमारे अंदर छिपके रहता है, जासूस हमारे घर में हमारा इंडियन लगता है, पकड़ो उसको। गुरुजी एरा आज बोल रहा था गुरुजी बहुत खराब है, ऐसे बोल रहा था ऐसे बोल रहा था। अपन ये क्यों सोचते मैं बोल रहा हूँ, वो मोह बोल रहा है। मोह तो कह रहा है गुरुजी मैं आपसे दूर चला जाऊं, बोल दो। गुरु भी जानते तेरे वो तीव्र कसा है ना, इसलिए बोल रहा है। तेरी भक्ति है ना, तू बचना चाहता है इसलिए सही बोल रहा है। आपने देखा होगा गुरु के सामने कपट करने वाले ऊपर से तो बोलते हैं आप करुणा सागर हो, आपके चरणों की छत छाया में ही मुझे आजीवन रहना है, अंदर से सोचता है ऊपर से कहता है आपकी करुणा है, भला है। ये बहुत आपको स्वानुभूत होंगे सबको, मेरे को भी है। बिल्कुल नहीं, जैसा मन में आता मैंने हमेशा बोला। जैसे मेरे से मेरे गुरुजी बहुत नाराज थे, मैंने बताया ही था, बहुत सारी मामलों में नाराज थे, लेकिन वो योग्यता मेरे में नहीं थी, वो मैं नहीं कर सकता। जैसे मैंने मोबाइल नहीं लिया तो नहीं लिया ही नहीं। अब वो कहते तू किसी से बात नहीं कर, तो मेरे से तो बात कर लिया कर। अब मैं इस बात पे भी नहीं कर पाया। मैंने कहा ये तो बड़े गौरव की बात मानी जाती है कि आप किसी से बात नहीं करते मोबाइल पर, और मुझसे करने तैयार है तो लोग तो खुश होते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं करना चाहता, तो इस पे भी नाराज रहे। हालांकि परीक्षा है। ऐसी और भी कोई बातें थी जो मैं नहीं कर सकता था, तो मैंने कभी उनको झूठ नहीं बोला। मैंने आप कितनी भी ताड़ना दो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये काम मैं नहीं कर पाऊँ। मैंने झूठ नहीं बोला। तो उसका इतना बढ़िया बात रही कि उन्होंने कभी भी मेरी बात का अविश्वास नहीं किया। सुमत जो होगा सही बोल देगा, जो नहीं कर सकता तो कैसे करूँगा? नहीं तुम बोलो कि कर देंगे, मैंने कैसे करूँगा? हर जीव में हर योग्यता नहीं होती है। मैं प्रवचन खूब कर सकता हूँ, आप मुझे वर्ल्ड वाइड भेज दो, मैं खूब कोई भी सब्जेक्ट समझा दूंगा, लेकिन आप बोलो कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन चला दूं, मैनेजमेंट कर दूं, प्रवास की व्यवस्था कर दूं, वो मैं नहीं कर सकता, मेरे दिमाग में नहीं आता। क्योंकि मेरे बाई बैड लक बचपन से मैंने ये सब काम किया ही नहीं। मैं 21 साल की उम्र से या इसके पहले मेरे माता पिता मेरे एडमिनिस्ट्रेट करते थे। इसके बाद मेरे जो साथी थे साधर्मी, वो मेरे को पूरे तीर्थ यात्रा कराई उन्होंने, वही सब देखते थे। मुझे पता नहीं, आज की तारीख में भी मुझे चौके का, रसोई का, खाने का, पीने का, ट्रैवलिंग का मुझे कुछ नहीं पता। एक सेकंड में बोलते आज रुकना है, हाँ रुकना है, चलना है, हाँ चल। इससे ज़्यादा मेरे दिमाग में नहीं आया। हाँ पढ़ने में आप जितना बोलोगे मैं करूँ। तो इन बातों पे, कई बातों पर ऐसा लगता, उनको लगता था कि तू पूरे को होल्ड कर, सारे ब्रह्मचारी भाई बहनों का। तो मैंने कहा वो मैं नहीं कर सकता। हाँ यदि कोई मेरे से जीवन में मांगेगा, कहेगा कि मुझे पढ़ाओ, तो मैं जरूर पढ़ाऊँगा। वो कहेगा मेरी सेवा करो, तो मैं जरूर करूँगा। मेरी शर्त है, बिल्कुल आगम की शर्त है, बिल्कुल ये मेरी पूरी शर्त है। यदि आप छिपाओगे, मोबाइल यूज़ करोगे, तो मैं आपसे बात भी नहीं करूँगा। तो मेरे भाई बहन बहुत सारे दुखी हैं, मैं मोबाइल वालों से बात नहीं करता, मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता। आपका मोबाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, साफ साफ है। क्योंकि तेरे में मगज मारने से कोई लाभ नहीं है। जिसको मोबाइल का प्रेम है उसे शुद्ध आत्मा से प्रेम नहीं है।
मुझे तो इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है, इलेक्ट्रिक यूज़ नहीं, मैं भी नहीं करना चाहता। मोबाइल पसंद है, मोबाइल लेके फिर रहे हैं। मैं जी इनका है, मेरा नहीं। मैं बिल्कुल, मैंने अभी पहले ही भाग के बोला था क्या ज़रूरत है इसकी। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ आ जाती है कि जैसे एक पहला मेरा निकला था, वो साधु संघ में ही निकला था बहुत बड़ा, तो वीडियो से कई लोगों को लाभ हुआ। ऐसे आज ये ऑडियो बन गई और पूरा का पूरा अपने ही बन गया, इसकी फ़ोटो है, निश्चित है पूरे देश में जाएगी ये चीज़। तो बस केवल उनके लिए, आज की तारीख में इतना लिख नहीं सकता, इतना टीका नहीं कर सकता, इतना बोल नहीं सकता, बस इसलिए। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा पूछा। चलिए वापस आ जाएं। तो मोह का क्षय तो आनंद है और आनंद पूर्वक मोह क्षय है। ये बता ही दिया। चिकित्सा क्या है? चिकित्सा संबर है, निर्जरा है और मोक्ष उसका परम आरोग्य फल है। अणुव्रत और महाव्रत ही हमारी औषधि है। क्या बोला मैंने? अणुव्रत और महाव्रत। आप शीतलाचार रहित होके पालो, बीमारी नहीं होगी, गारंटी है। कैंसर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नॉर्मली ख्याल ऐसा आता है कि शरीर स्वस्थ होगा और अच्छी तरह से होगा ना तो हम अच्छा पालेंगे। उल्टा है, मिथ्यात। ऐसे रहोगे तो शरीर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे रहोगे तो, इसके सिवा सर्वज्ञ भगवान की वाणी का उल्लंघन करके कोई सुखी नहीं हो सकता। नेवर। शरीर को ठीक रखने, बहुत सिंपल सी बात है। जब शरीर में असाता होती है तो निर्जरा गुण श्रेणी होती है। साता के उदय में गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमें जिन्होंने उपसर्ग को परिचय जीते उनकी याद आती है, हमारे कर्म फिलॉसफी याद आती है, हमें भगवंतों की करुणा याद आती है। साता के उदय में देह में सुख भाषित होता है, असाता के उदय में द्वादशांग का सार दिखता है। आमा सार नथी, आमा सुख नथी, देखने लायक नहीं, छूने लायक नहीं, भोगने लायक नहीं। ओ हो, सच्चा प्रतिक्रमण होता है अनादिकाल से, किसमें मूर्छित हो गई, धन्य मुझे आत्मा मिल गया, ये अनंत गुना पुरुषार्थ होता है। इसलिए कभी मत सोचो बीमारी हो नहीं, पहले ये करो, और हो जाए तो अनंत भाग हो रही है 2, और फिर इसको मल्टीपल निर्जरा में काम में लो। 3 बातें बोल गई। मल्टीपल निर्जरा में काम लो, खुश रहो। सहन नहीं होए तो सहन होगा, असहाय तो तब होगा जब तुम आत्मा को भुलाओगे। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है, एक भी। आप जिसका पूछो मैं उसका ही बता दूंगा। घनघोर उपसर्ग, घनघोर उपसर्ग बड़ी खुशी की बात है। क्यों? आप मुझे बता दो, मिथ्या दृष्टि पर अनंत गुना उपसर्ग आता है। कब अग्नि में नहीं जलता? जिस घर में आग लगती है ना, मक्खी मच्छर छिपकली कीड़े मकोड़े सारे जलते हैं। ऐसा अनंत बार नहीं हुआ? यदि अंतिम बार शरीर में आग लगी तो इस्माइल पास मोक्ष। लग जा आग, शेर खाएगा, खा जाए। हर बड़ा प्राणी त्रियंशिका छोटी प्राणी को खाता है। अनंत बार खाया गया, अंतिम बार इस्माइल पास के साथ खाया जा, केवल ज्ञान और मोक्ष। बताओ कैसे ऐसा होगा? मतलब समझो पैर दुखने आ गए, पैर चला नहीं जा रहा है तो हमारे कारण सबको भी यार बंद हो जाता है। नहीं होता। अप्रमत्त चर्या करो, पैर दुखेगा ही नहीं। अप्रमत्त, मैं फिर कह रहा हूँ, पैर केवल तब ही दुखते हैं जब हमारे चरण शिथिल होते हैं। चरण शिथिल होने के बहुत सारे कारण हैं। हमारे बैठने का ढंग, इससे पैर खराब होती है। जिनाज्ञा में शीतलाचार रहित का बैठना, आपको बीमारी नहीं होगी। मैं आपको पूरे 84 आसन की बात करूंगा, अभी तो नहीं कर सकता, आप पढ़ना, इसमें आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। जैसे मान चलिए एक गर्दन है, आप झुका करके बैठ के माला फेरते हैं तो सर्वाइकल की बीमारी होगी। जो लोग झुका करके पढ़ते हैं उनको गर्दन टेढ़ी हो जाती, फिर ऐसे नहीं मूव होती। एक गर्दन इसलिए मूव नहीं होती क्योंकि हम साधु हैं, हमको ईदिया समिति से चलना है। बहुत आया समय हमारा नीचे देखने में है। चाहे हम शास्त्र पढ़ें, चाहे ग्रंथ लिखें, चाहे आहार ग्रहण करें, ये हम देख देख के चलें तो साधुओं को प्रायः सर्वाइकल होता है।
तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही बाकी टाइम होता है तो आपके अपने को गर्दन को 3 लोग के समझ सिद्धों को नमस्कार करो। हम उसको ऐसे कर देते हैं फॉर्मेलिटी, नमो सिद्धार्णम, नमो सिद्धार्णम, नमो आयरन, नमो आयरन, नमो रंतार्णम, नमो सिद्धार्णम, नमो आयरन, नमो सर्वसार्णम। तोतलेपन की बीमारी होगी, हकलाने की बीमारी होगी, नमोकार मंत्र 3 श्वासोच्छ्वास में होना चाहिए। अब हम इस नियम को तोड़ देते, फिर हम बोलते हमारी वाणी का प्रभाव नहीं है। जो नमोकार मंत्र ठीक से नहीं बोलता उसके वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता, इतना पुण्य क्षीण होता है, उसको वाणी और स्वर संबंधी बीमारियां होती है। बोलो कौन कौन सी बीमारी सुननी है? इसीलिए मैंने पहली लाइन बोली थी, आप आगम का शिथिलाचार रहित पालन करो, आपको बीमारी नहीं होगी। मैं बिल्कुल गर्व से कह रहा हूँ, जिन शासन की वजह महिमा से आप मुझे चेकअप करा लो, मेरे को हार्ट, लीवर, किडनी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। पूर्व का पुण्य भी हो सकता नहीं, है, शरीर की वर्तमान की कमाई है, प्राग भाव। पूर्व की यदि होती तो अनंतवा भाग होगी वो। डरो नहीं, बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूँ, जब आपको करना ही है तो आनंद से करो, प्रतिज्ञा करो, टिक करके नहीं बैठेंगी। टिक करके बैठने वाले ने आपने देखा होगा, यदि आपने क्लास ली होगी। आजकल तो ऐसा है कि मतलब दीक्षा के समय ऐसा होता है कि स्टैंड साथ में दे दे। अब ये आप जानो, मुझे नहीं पता। ये आप जानो, जो बच्चा ऐसे बैठा होगा पीछे, क्या है, ऐसे बैठ के देखो, नींद आ जाए फिर बोलो। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के देखो, फिर नींद आए तो बोलो। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने वाले को सर्वाइकल नहीं होता। अब जब हमको आपको 10-10, 12-12 घंटा बैठना है और ऐसे बैठोगे तो ये पीछे जो एक बीमारी खड़ी होती सबको, यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं गुड़िया घिस गया, नस दब गई, मसल से दब गई, मन का ओ ऐसा हो गया। ये हुआ क्यों? क्योंकि एक साइड आप ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं तो उतनी हड्डी घिस जाएगी। जो गुड़िया लगे रहते हैं रीढ़ की हड्डी के बैकबोन, वो घिस जाएंगी। अब आप प्रॉब्लम में आ गए, जिंदगी भर तकलीफ होगी, 10-25 साल गुड़िया बदले नहीं जाएंगे, पीड़ा होगी। फिर आप एक बेल्ट बांधना पड़ेगा, गले का बेल्ट बांधना पड़ेगा। बांधने की समस्या नहीं, ले जाने की समस्या है, संभाल के रखने की समस्या है। फिर भी वो बैंड और हो गया तो क्या करोगे? तो जब कभी ऐसे कोई खड़ा होता है ना, तो ये पूरा वजन इस तरफ आ गया, तो ये एक रीढ़ की हड्डी ऐसी बैंड हो जाती है, बस बीमारी की जड़ शुरू हो गई। बिल्कुल सीधी सी बात है, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। जो हमारे भगवान ने हमारा जो मार्ग बताया है, एकदम क्या कहूँ आपको, जिनागम को पालने वाले को किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा दावा है मेरा। प्रश्न लेके आहारचर्या करो, प्रश्न लेकर के परिचर्या करो। अप्रमत्त नहीं रह पाओ कोई बात नहीं है, तो भी दुखी मत हो। सबकी चर्या व्यवहार में करते समय प्रसन्न रहो। बोलूं, सुनना है? बहुत खुशखबरी। सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान हैं वो 99% अंगूठा छाप हैं। क्या कहा? नहीं समझ आया ना? केवल ज्ञानी होता। अरे केवल ज्ञानी तो अपने आप हो गए, इधर अंगूठा छाप थे सब। अष्टमात्रिका से मोक्ष गए 99%। दैट इज कंपल्सरी नियम। क्यों? उसका कारण बहुत सिंपल है। चौथे काल में पढ़ाई की व्यवस्था कहाँ थी? आज की तारीख में भी संस्कृत, प्राकृत और जो पढ़ रहे हो आप, इतनी व्यवस्था कहाँ है आज भी? लेकिन कितने जीव मोक्ष गए? 6 महीना 8 समय 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है मनुष्यों में। 700 करोड़ की तो पढ़ाई नहीं हुई। 700 करोड़ तो जैन नहीं दिख रहे अपने को भी। नॉन जैन की कितनी कथाएं हमारी जो आए और फटाफट गए। मूल बात यह है कि जीव को प्रसन्नता होनी चाहिए, और प्रसन्नता के लिए भी हमारे जीवन में से दिखता है कि गर्मी नहीं हो तो प्रसन्नता आ जाती है, अच्छी गोचरी हो तो प्रसन्नता आ जाती है। वैसे कोई ना कोई चीज पे, यानी पुण्य के उदय पे इधर से आएगी
तो ऐसा क्यों फील होता है? इसीलिए क्योंकि हमको इसकी खबर नहीं है। अभी हमने पढ़ा दिया इतने दिनों में, इसकी खबर नहीं है। हम इंद्रिय ज्ञान में देखते हैं तो इंद्रिय सुख में हमें सुख लगता है। सुबह इसकी सारी चर्चा हुई अभी 5-6 दिनों में। लगता है तो अटपटा नहीं है। आप प्रैक्टिस करो कि आत्मा अनादि अनंत भगवान है और मैं मोक्ष जाने वाला हूँ, तो इसका आनंद करूँ या इसका पोषण करूँ। खाओ, आहार लेने का मैं मना नहीं कर रहा हूँ, प्रसन्नता करो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई एक दिन में पूरी नहीं होगी। पाप घट के मिटेंगी, कसाय घट के मिटेगी। भोजन में आज ही से कोई शुरुआत नहीं हो जाएगी, ओह मैं तो जानू छू नहीं खाऊं छू। मजा आवे है, मजा आते आते धीरे धीरे वेद विज्ञान होता जाएगा, फिर एक दिन बिल्कुल सहज हो जाएगा। साइकिल एक दिन में चलाना नहीं सीखते, ऐसे ही हमारी पाप वृत्ति एक दिन में नहीं छूटती, लेकिन घट के मिटती है। इसलिए टेंशन नहीं करना। तो जो आधे घंटे की अपनी वापरने की प्रक्रिया है, उसमें अपने चित्त को किस तरह से ध्रुव के अंदर लेके जाना चाहिए? अभी आपने 5-6 दिन का प्रवचन सुने मेरे, तो कोई बात नहीं। फिर 5-6 दिन की चर्चा जिन्होंने सुनी हो वो आप आदान प्रदान अतिथि संविभाग करना। वात्सल्य भाव से एक दूसरे को परोसना, खुटेगा नहीं वो, मल्टीपल हो जाएगा। अभी अपने 5-6 दिन में यही अमृत सीखा है, ठीक है। हाँ बोल, और कोई क्वेश्चन? घड़ी में टाइम तो बहुत जल्दी हो गया, अपना काम भी पूरा हो गया। अभी देखो, अभी ये अपन कल्पना भी नहीं करते कि हमारे भगवान ने हड्डियों का तंत्र 93 प्रकृति लिखी है, संस्थान संगनन। ये आजकल की अंग्रेजी में क्या कहलाती, मोनो एनाटॉमी, वहाँ इंग्लिश में एनाटॉमी कहलाती है। हमारे यहाँ 93 प्रकृति है नाम कर्म की, ये इसी का तो वर्णन है, इसी का तो एक्सरे है। हमारी एक्सरे मशीन बनाने की जरूरत नहीं, ठीक से बैठो बस। दुखी हो तो मुझे पता है क्रिया बिगड़ेगी, भगवान को भी देखेंगे तो हे प्रभु, भगवान के मैं तेरी तरफ देख भी नहीं रहा हूं, हट। फिर आगे तो दुखी हो गए। कितनी बार बोला तमें प्रभु छो, हूँ प्रभु छू पण नहीं, प्रभु छू। एक से एक दिन लिखो चिट्ठी। अपन जब भी दुखी हो तो भगवान से सीधे बात करो, चिट्ठी लिखो, बिल्कुल बात करो, भगवान क्या क्या बोलेंगे सोचो। देखो इतने सारे लोग एक गुरु के पास जाएंगे तो इनको फिर 100 घंटे का एक दिन लगाना पड़ेगा। इतना समय तो इनके पास भी नहीं है। एक बार में समझाएंगे, उसको फॉलो अप करो। जैसे अभी अपन ने इतना बता दिया, अब आप फॉलो अप करो, खुद प्रैक्टिस करो। छोटा आ कैसे लिखना है वो आपको एक बार बता दिया, लिख करके गुरु ने दे दिया। अब आप 1000 बार प्रैक्टिस करो तो गुरु को हम कष्ट ना दें। एक बहुत अच्छी बात है, वे शिष्य गुरुद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, जो गुरु को मोक्ष मार्ग में विकल्प खड़ा करते हैं। धर्मद्रोही, गुरु को मोक्ष मार्ग में निराकुल रखना इस शिष्य का बहुत बड़ा कर्तव्य है। हम बार बार अपने उनको हैरान करेंगे, वो कितनी बार समझाएंगे आपको। आप उनका कीमती समय है और किसी के लिए नहीं, उनकी आत्मा से परमात्मा बनने में हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अंतराय डाल रहे हैं। इसलिए एक बार में कही बात को बहुत सीरियसली समझो। सजेशन एक बार दिया जाता है, तुम बार बार मांगोगे तो जा क्या करें। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, हंसी की बात को भी हंसी में नहीं लेना। बस हो गया, कोई बात। हंसी की बात को भी हंसी में नहीं लेना। गुरु बहुत प्रेम से तेरे को बात चलते हंसी में कोई बात भी कह दे तो हंसी की बात को हंसी में नहीं लेना। कई बार ऐसा होता है, गुरु बहुत प्रसन्न मुद्रा में कोई बात अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन हमारी कोटेव होती है, उसको हम ध्यान से ही नहीं सुनते। जैसे घर में होता था ना, घर में मम्मी बच्चे को कहती बड़े प्यार, बेटे होमवर्क कर लो, जल्दी कर लो, तो नहीं सुनेगा। अब 10 बार 5 बार बोला, अब नहीं होमवर्क कर रहा, तो फिर माँ क्या करती, जोर से बोलती है, मत करना, आज के बाद पढ़ाई मत कर, आग लगा दे बस्ते में। तो पहले बोला था ना प्यार से। सबसे भद्र शिष्य वह है जो गुरु को एक बार से दूसरी बार सुनने की कोशिश ना करे। एक बार में उनके मृदु स्वर में बोला है,
उनकी भाषा समिति है, हित मित प्रिय है, आप उसका आदर करो। आप इसकी इस झलक को अप्पा स्वामी में देखेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा इस अप्पा स्वामी की कहानी में। सभी को साधना के लिए बहुत अच्छी कहानी है। ये प्रिंट आउट दिए हैं, आप सबको लेना। पूरी बात तो नहीं हुई, लेकिन पूरी हो गई। पूरी आपको करना है, मेरी तरफ से तो मैंने बताई थी आपको, और बेसिक फंडामेंटल बता दिए। थोड़ा सा और लूँ, थोड़ा और लूँ है? वो तो अब नहीं ले रहा हूँ, वो तो हमारा हो गया। वो तो अभी नहीं ले रहा हूँ, वो तो आपने अच्छा पूछा। लेकिन अपने को एक सबसे बड़ी गलतफहमी, वैसे तो बहुत लंबा लेक्चर है मेरे, आजकल कोई श्रावक हो तो जैनोपैथी के जो खास लेक्चर, खास तौर से 2 लेक्चर, खाना और पीना, इसके 2 लेक्चर हैं, उसको आप पूरा का पूरा स्क्रिप्ट निकलवा सकते हैं आजकल डायरेक्ट AI से। वो बहुत काम की चीज़ है। हम अवक्ष खा करके बीमार नहीं होते हैं, हम शुद्ध सामग्री को भी गलत तरीके से खाकर बीमार होते हैं। क्या बोला हमने? हम शुद्ध सामग्री को भी गलत तरीके से खाकर बीमार होते हैं। गलत तरीका है, वो गलत तरीका मैंने उसमें 3 घंटे में बताया है, वो 3 घंटे का है। जैसे आप लोगों को कईयों ने बताया होगा कि 5 लीटर पानी पीना चाहिए, सुबह सुबह उठकर 1 लीटर पानी पीना चाहिए, जनरली ये बताया जाता है। तो ये आपकी आंतों को खराब कर देता है। कभी भी ऐसे पानी नहीं पीना है। कहने वाला तो कह के चला गया, और आपने सुबह पानी पिया तो फिर पेट साफ हो जाता है, लेकिन इससे आंतें हमेशा के लिए खराब होती जाती हैं, फिर पाइल्स वगैरह और बड़ी बड़ी बीमारियां होती चली जाती है। एक बात, पानी पीने का कोई भी नियम अधिकृत नहीं है मार्केट में, मतलब वर्ल्ड में। पानी पीने का नियम कॉमन सेंस से आपको लगाना है। जैसे सिंपल नियम बताता हूँ, यदि आपका विहार हो रहा है तो पानी आपको ज़्यादा पीना है। यदि आप इस कमरे में सबसे नीचे के फ्लोर में रह रहे हैं तो पानी कम लगेगा आपको, क्योंकि पसीना कम आएगा। अपर फ्लोर पर रह रहे हैं, ऊपर गर्मी है, तो आपको पानी ज़्यादा लगेगा। आप 2 घंटे ऊपर रह रहे तो पानी उतना ज़्यादा पीना पड़ेगा। यदि आप 24 घंटे नीचे रह रहे तो पानी उतना कम लगेगा। ये हमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यदि आपने आज फल, सब्जी, सूप, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ली है तो पानी कम लगेगा। यदि आपने वाफले खाए हैं तो आज पानी ज़्यादा लगेगा। अब वो पानी लेकिन कैसे लगेगा ये समझो। एक सभी लोग समझना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, मैं पूरा तो नहीं बता रहा हूँ, इतना सा झलक ही दे रहा हूँ केवल, वो पूरा सुनने लायक है जो मैं कहा। एक मिक्सी में आप घी, दूध, तेल, जो भी आप खाने पीने की सारे सामान डालो, बादाम सब डालो, और उसमें 2 लीटर पानी डालो और मिक्सी चलाओ। इसका जूस निकालो, बंद निकाल, इसे पी लो आप। अभी जो रह गया इसके अंदर, उसमें फोक है वो। ये हमारे खाने का तरीका गलत है। हमने खूब सारा भोजन, सब अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, बहुत अच्छी चीज़ें खाई, और फिर एक साथ 1 लीटर पानी पी लिया, तो पूरा का पूरा पानी यहाँ धुलने के बाद यूरिन से निकल गया। तो जो हमारे कीमती तत्व थे खाने पीने के, पोषक तत्व, वो यूरिन में चले गए और हमारे पेट में रह गया फोक। ये फोक हमारे को पाइल्स की बीमारियाँ, कॉन्स्टिपेशन की बीमारियाँ करता है। आज की तारीख में 99.9% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। बार बार जाना पड़ता है, 2-4-6 दिन में कभी अच्छे से साफ होता है, बाकी दिनों में टाइट रहता है, ताकत लगानी पड़ती है, आधा 1 घंटा लगता है। आप हेल्दी हैं या नहीं, इसका एक लाइन का उत्तर है, आपको पेट 1 मिनट में साफ होना चाहिए। बिना पानी पिए 1 मिनट में पेट साफ होना चाहिए। अब आप बोलो कि हमारा नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करें? तो उस दिन आपको अनाज नहीं खाना है। यदि 1 मिनट में पेट साफ जब तक नहीं हो जाए, पहले दिन की बीमारी बता रहा हूँ, पहले दिन की बीमारी है, बड़ी बीमारी आपको कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यदि 1 मिनट में पेट साफ नहीं हो तो उस दिन इतना ध्यान रखिए,
तब तक आप केवल फलाहार ले लीजिए, रसाहार ले लीजिए, दूध ले लीजिए, छाछ ले लीजिए और उसको चम्मच से लेना है, चम्मच या जो भी आप रखते हो, जो भी आप, और नहीं तो सिप करके लें। गट नहीं। हाँ, गट गट नहीं। पानी को एकदम ऐसे कभी नहीं पीना है हमको धीरे धीरे पीना है। पीने की स्पीड कहने में अच्छा नहीं लगता। जैसे गाय बैल पानी में जीभ से पानी पीते, जीभ से, हम ओंठों से पानी पीते हैं। हमको धीरे धीरे पानी पीना है। दूध पीना तो धीरे पीना है, रस लेना तो धीरे करना है। कभी भी रोटी दाल चावल सब्जियों को मीड़ना नहीं है, मैश नहीं करना है। चावल खाना है तो चावल सीधे खाइए, खूब चब जाए तो आपको दाल सब्जी रोटी जो भी आप लेते हो वो लेते जाइए, तो इससे वो मैश हो गए यहाँ पर। तो जितना जितना सलाइवा मिलता है उतनी बीमारियाँ नहीं होंगी, और सलाइवा मिक्स नहीं होगी तो आपको बीमारियाँ होंगी। एक खाने का छोटा सा नियम बताया, छोटा सा नियम, मैंने खाने में जल्दबाजी नहीं करनी है, चूसना बहुत है, मुझे पता है टाइम लगेगा। जब सूखा चावल खाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, रोटी 2 खा पाओगे वो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन आपको 100% हेल्दी रहोगे, 100% कह रहा हूँ। पानी नहीं पीना एकदम। ये 2 बातें बता दी आपको। एक और बहुत बढ़िया नियम है, बहुत काम का नियम है, जो मैं ज़रूर बता देता हूँ अभी। एज ग्रुप समझते हैं? एज जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ी होती है हमारा पैंक्रियाज की जठराग्नि मंद होती है, जठराग्नि मंद होती है। फुल्ली हेल्दी 20 साल के युवक को 20 इयर्स का युवक फुल्ली हेल्दी को केवल 30% अनाज खाना चाहिए, 70% दूध पानी घी फल सब्जी ये लिया चाहिए। 70-30 का रेशियो होना चाहिए, फुल्ली हेल्दी। पढ़ने वालों को, ध्यान लगाने वालों को, लेखन करने वालों को 5%, यदि वे 25 साल के हैं तो उन्हें 5% अनाज और 95% रसाहार लेना चाहिए। अब बहुत कठिन लग रहा होगा, बीमारी की मूल जड़ है। जब हम विहार करेंगे पैदल पैदल तो हम फिर 10% आहार में अनाज लेंगे, यदि उम्र 25 से ऊपर है, 50 से ऊपर है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारा अनाज कम होना चाहिए। अनाज खाने का नियम ये है कि यदि आप खेती में काम करते हैं, लोड उठाते हैं, पसीना बहाते हैं 8 घंटा, तो आप 30% अनाज खा सकते हैं। लेकिन रीडिंग करने वाले प्राय बीमार होते हैं, पढ़ने वाले बीमार होते हैं, बैठे रहने का जो तप आदि करते हैं वो बीमार होते हैं, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गांठें बनने लगती है। हमको श्रावक तो दे देगा दवाई, कोई ना कोई हर दे देगा, फिटकरी दे देगा, क्या क्या दे देगा, सौंफ दे देगा, कभी कोई धना दे देगा, कोई कच्ची पक्की सौंफ दे देगा, कोई जूस दे देगा बेल का, एसेट्रा। लेकिन ये आपकी बीमारी को बढ़ाएंगे। तो अब एक छोटा सा उपाय बताए, बाकी आप पूरा सुन लेना। जैनोपैथी के खाने में और पीने में ये 2 सावधानी, तो मेरा बस चले ना तो ये जैनोपैथी एक एक संग में पहुंचा दूं। बहुत कष्ट होता है जब कोई हमारे साधु एलोपैथी में जाएं अथवा आखिरी में आईसीयू में जाएं। हमें इन सब से बचना है, तो केवल इतना सा ध्यान रखना है कि हमें पाचन शक्ति, इसीलिए हमारे एक शब्द है ऊनोदरी। ऊनोदरी का अर्थ क्या है? 5% में भूख शमन थोड़ी होती है। ऊनोदरी का मतलब होता है जठराग्नि से कम खाना, पेट से कम नहीं, मन से कम नहीं, मन से कम। मन तो कह रहा है 10 लड्डू खा लो, तो हमने तो 9 ही खाए। एक ऊनोदरी नहीं है, जठराग्नि से कम खाना। आप पढ़ लीजिए, लिखा है जठराग्नि में इतनी जगह रहना चाहिए पेट में, 75% से ज़्यादा पेट नहीं भरना चाहिए, 25% वायु के लिए होना चाहिए, बाकी में 25% 20% भोजन का स्थान, 50% पानी का स्थान, 3/4 हो गया, 1/4 खाली। लिखा होगा, पढ़ लेना आप। तो ये बहुत अच्छे नियम है हमारे, और इन छोटे छोटे नियम की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। जब बहुत अच्छा भोजन मिल गया, इच्छा भी नहीं है तो अभी खा लिया।
कई बार ऐसा होता है, देखा होगा आपने, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तो फिर लगता है चलो थोड़ा घी शक्कर ये है, खीर है, अभी खीर का नाम याद आ गया, बड़ी आफत आ गई। जिस दिन आपको खीर खाना है तो एक कटोरा खीर एक उंगली से खाना है। खीर खाना है कोई है, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाना है। इसके बाद भूख लगे तो केवल सब्जी, सलाद, सूप, पानी ले सकते हैं। इसके अलावा उस दिन दाल, रोटी, चावल नहीं लेना। आप कभी बीमार नहीं होंगे। यदि आपने लड्डू खाना है तो लड्डू को फोड़िए और 2 उंगली में जितना आए ऐसे खाइए, आप बीमार नहीं होंगे। हाँ, छोटा बच्चा सही खाता है। जो एकाशना करता है उसको क्या होगा? जो एकाशना रहता है, हाँ। एक टाइम लेता है भोजन, हाँ, वो एक टाइम में ऐसे ही खाना है उसको। चक्कर आके गिर जाएगा वो। गिर जाए तो मैं जिम्मेदार, बिल्कुल जिम्मेदार हूँ। करके देखो। ये हमारी धारणा है। हमको क्या लगता है, अधिक खाने से अधिक शक्ति आती है, लेकिन आप किसी से पूछ लो, चाहे एलोपैथी से पूछ लो, चाहे आयुर्वेद से पूछ लो, चाहे नेचुरोपैथी से पूछो, अधिक खाने से शक्ति घटती है। जैसे मैं आपको बोलूँ, आपको सबको याद होगा, देखो कभी आपने देखा है उपवास करने के बाद जब पारणा करने जाते हैं तो पारणा के बाद शक्ति घटती है कि बढ़ती है? तब तक मस्त बोल रहे थे, खूब अच्छे से जा रहे थे, और पारणा करने के बाद चल भाई तत्व चर्चा करें, रेवा दे, क्यों, क्या हो गया? पेट भर ही गया। तो अधिक भोजन करने से प्रमत्तचर्या होती है। पढ़ के बता दो आप, चलो सामायिक करके 90%, मैं नहीं, झूठ नहीं बोलना चाह रहा, आपके यहाँ नहीं होता होगा लेकिन हमारे यहाँ देखा भी, 90% लोग दोपहर की सामायिक में शुद्धोपयोग करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे देखा है मैंने। भोजन भरपेट मिलने के बाद उसमें खीर हो, लड्डू हो, मिठाइयाँ हो, फिर तो निद्रा परम आवश्यक है। ये भले ही परम आवश्यक ना हो, सट आवश्यक। तो मैं बिल्कुल हंस के कह रहा हूँ, लेकिन गलती नहीं कर रहा। मेरे को बहुत उपकार लगता है इस जिनवाणी माता का, जिसने मुझे हर चीज़ सिखाई। हमारी जिनवाणी माता ने उंगली पकड़ चलना सिखा दिया है, बस हम उसको फॉलो करें। कई बार हमको लगता है हमारे धर्म में क्या है, आप मेरे से पूछो क्या नहीं है। जितना आप इसका अच्छे से पालन करेंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे। उसमें मैंने सब बताया, आंखों के बारे में भी बताया है, दांतों के बारे में भी बताया है, और सब बारे बातें ये तो आप चाहो तो उसी में से देख लेना। एक फाइल भी हम आपको दे देंगे, अभी फुल फिट तो नहीं हुई वो बना करके फिनिश, लेकिन फिर भी काम चला हुआ है। कोई भी बीमारी हो तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, और पढ़ करके अपने जो योग्य इलाज है वो आप उसमें से कर सकते हैं। फिर भी कभी ज़रूरत पड़े तो आपको हम कभी श्रावक से हम पे फ़ोन कराएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी सेवा कर सकें। ठीक है, लो बेटी आ जाओ। अच्छा प्रभु, आप सब मोक्ष में मिलोगे तो इतने में हमारा धन्यवाद हो जाएगा। पंडित जी बहुत अच्छा लगा।